लाइव नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ओके, जैसा आप देख रहे हैं टाइटल सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। एग्जामिनेशन हब हमारा चैनल है। यहाँ पे हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस स्टार्ट है और हमने यहाँ पे सीडीपी की प्रैक्टिस में 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर लिए हैं और ये अब हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 है। ओके, कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट 4। इंपॉर्टेंट सेशन है, 30 MCQs क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये सेशन है। और मैं बता दूँ, जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे तो ही करना, अदरवाइज नो। ओके, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आइए फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टारगेट सीटेट दिसंबर 2023 में, तो इम्पोर्टेंट है ये आपका। और इसमें देखो हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन करा दिए हैं और यहाँ पे आपका 61 क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या फिर ये सभी। तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? परामर्श का उद्देश्य ये होता है कि अगर बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प करके उसे बताकर जो कि वो अच्छे से फिर यहाँ पे कर ले। तो बच्चों को समझाना बिल्कुल होगा, बच्चों की कमी के कारण का पता लगाना बिल्कुल कि बच्चा कहाँ पे क्या यहाँ पे कमी कर रहा है, कहाँ पे उस पर नहीं हो पा रहा है, तो ये देखना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये आपको PDF आपको एग्जामिनेशन हब जो यहाँ पे इसकी PDF है, ये आपको वहाँ पे सड़ेवी शिवानी पे मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ओके, फ्री में बिल्कुल, तो आप वहाँ पे इसको प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। तो अब आप बच्चों में नैतिकता की स्थापना कैसे जागृत करेंगे? तो आप एक टीचर है, क्या आप उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे? गलत। क्या आप उनका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे? गलत। क्या आप उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देंगे? गलत। इतने छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल के, क्या आप उन्हें उपदेश के माध्यम से सब चीज़ों को समझा पाएंगे? तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार, आप उनके साथ में एक बहुत ही आदर्श रूप से व्यवहार कीजिए और अच्छे से, तो बच्चा आप में भी ढलेगा और आपसे सीखने के लिए भी यहाँ पे उज्जवल होगा और बच्चा चीज़ों को एक्टिव के माध्यम से करके सीखने में भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मोटिवेट होगा। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण स्थान था। व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, या फिर लैटिन स्कूल का? बच्चे यहाँ पे क्या होगा? तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण स्थान था, बिल्कुल किंडरगार्टन होगा। और सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिए, लेकिन फ्रोबेल का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान था किंडरगार्टन। और ये यहाँ पे सुपर टैटो या फिर यूपी टैटो, उन सबके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थता की भावना का? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? तो हमेशा जो भी एक अच्छा यहाँ पे टीचर होगा ना, वो प्रतियोगिता की भावना का, तो प्रतियोगिता कराते रहिए बच्चों को, चाहे आप उनके साथ में कठोर व्यवहार कीजिए, गलत है। तो तटस्थता ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, प्रतिद्वंदिता ये भी नहीं करना है। तो सहयोग की भावना, बच्चों की हेल्प कीजिए, उनके साथ सहयोग से रहिए, सहयोग दीजिए उनको, वो अच्छे से यहाँ पे करके सीखेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और उनको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगेगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र MCQs हिंदी में ये चल रहे हैं आपके, और यहाँ पे और बेहतरीन देखने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना सिखाना, या फिर बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंस, देखो वैसे तो अगर हम देखें सारे इम्पोर्टेंस लग रहे हैं, ऐसे तो पढ़ना व लिखना सिखाना ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, बौद्धिक विकास करना ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे की सभी चीज़ों का सर्वांगीण विकास करना, वो चाहे उसकी माइंड का हो, उसकी कैपेसिटी का हो, है ना, उसमें सृजनात्मक, मौलिकता, रचनात्मक, इन सभी का मूल्यांकन अच्छे से, उसमें उपचारात्मक, है ना, और उसमें जो है ये सभी निगमनात्मक, आगमनात्मक सभी चीज़ों को अच्छे से क्रिएट करना, तो ये एक अच्छे टीचर का, ठीक है, यहाँ पे रोल प्ले होता है। नेक्स्ट, अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों तथा की विशिष्ट निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो इस तरीके से जो अन्योन्य क्रिया है, इसमें परिणाम, विकास के विविध मार्ग और
तथा कि विशिष्ट निष्कर्षों के रूप में। तो अन्योन्य क्रिया और परिणाम विकास के विविध मार्ग, तो यहाँ पे वंशानुक्रम और हेरिडिटी और एक आपका इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इनसे बेस्ट यहाँ पे होगा। ओके, अगर आपके लिए यहाँ पे वंशानुक्रम बेस्ट, इन्वायरमेंट बेस्ट है तो सारी चीज़ें बेस्ट होगी। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष ब्लैंक में शुरू किया गया था 2001, 3, 4 और 6। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा अब कंप्यूटर पर भी यहाँ पे पढ़ाई होने लगी है ना, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन। देखो आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन एक कंप्यूटर ही तो है, ये छोटा मोबाइल है, हाथ में हमारे कंप्यूटर ही समझो उसको भी। ओके, तो इसके माध्यम से IT स्कूल योजना ये कभी स्टार्ट की गई है और स्कूलों में भी है ना, स्कूलों में भी कंप्यूटर की यहाँ पे मांग की जाती है ना कि भाई बच्चों को कंप्यूटर सिखाइए। तो ये आपकी 2004 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष ये कब शुरू किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ना, निःशुल्क यहाँ पे मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया था, मौलिक अधिकार है ना। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है आपका जो चल रहा था, ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? क्या ये 1966 में या फिर 1998 में या फिर 2001 में या फिर 2003 में? तो जो ये है यहाँ पे आपका ये 2001 में स्टार्ट किया गया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में, यानी कि सन 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। तो स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में कब निकाला गया था? तो ये 1998 में निकाला गया था। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा, सबसे अच्छा है। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर डिपेंड करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे क्या विद्यालय की संरचना, क्या शिक्षक की विषय की समझ, या फिर क्या शिक्षक की योग्यता, क्या शिक्षक की लिखावट? तो क्या शिक्षक की कैसे भी लिखावट हो, हमें कोई मतलब नहीं। शिक्षक की योग्यता क्या है, शिक्षक क्या है भाई, कितना यहाँ पे पुअर है फिर रिच है, क्या है, हमें उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, जो हमको पढ़ा रहे हैं ये सबसे बेस्ट यहाँ पे होगा। क्या हमको वो पढ़ा रहे हैं और उसमें उनको ही नहीं पता तो हमें बच्चों को क्या पढ़ा देंगे, है ना। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रित करने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का हम यूज़ करते हैं किस लिए? तो यहाँ पे छात्रों को प्रभावित करने के लिए ये इतना बेस्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल एकाग्र थोड़ा ही ना करेंगे हम इसको, ये भी बेस्ट नहीं है। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम जो है यहाँ पे शिक्षण संबंधी सहायता है ना, जो सामग्री है इनका यूज़ करते हैं। श्यामपट्ट का यूज़ करना है ना, ब्लैक बोर्ड है ना, जो श्यामपट्ट है इसका यूज़ करना है ना, और जो उसको साफ करने का होता है ना डस्टर वगैरह, उसको चौक वगैरह, साइकिल, ये सब है ना, बच्चे के लिए अच्छी अच्छी सामग्रियाँ लाना जिससे कि वो अच्छे से सीख सके, है ना, और अच्छे अच्छे से चार्ट वगैरह इन सब का। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए ही तो हम इन सामग्रियों का यूज़ करते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि हमने भाई बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग रखी है लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स नहीं आए, फिर एक टीचर को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं करना है कि हाँ किसी के पेरेंट्स नहीं आए तो आप उनको बच्चों को दंडित करिए या फिर बच्चों को अनदेखा करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप जाकर उनसे खुद भी तो मिल सकते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। क्या पता वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या रीज़न है उनका, है ना, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, क्या है, तो आप उनसे खुद बात कीजिए, है ना, सब कुछ सॉल्यूशन बेस्ट होगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ब्लैंक पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वो अर्थपूर्ण के माध्यम से होता है आपका। ओके, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या निर्माण को
कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो बिल्कुल एक अत्यधिक विशेषता कार्य इसको माना जाता है। जब पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला वर्ग इसको माना जाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ पे की जानी चाहिए? एकांत में करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, इसको भी अच्छा नहीं लगेगा। अलग से, ये तो गलत है। लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से, ये भी गलत है। लोगों के बीच बिल्कुल, आप कोई भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रतिभाशाली है या फिर अच्छा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है सारी चीज़ों में, है ना, तो लोगों के बीच में आप उसकी प्रशंसा कीजिए, मोटिवेट कीजिए, वो बहुत ही बेस्ट यहाँ पे उसको लगेगा, अच्छा लगेगा और अच्छा वो करने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से उस खांचे या रेंज को आपको बताना है जिसके भीतर हम किसी योग्यता या फिर गुण के किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का, यानी कि किसी बंदे का हमने टेस्ट लिया, मूल्यांकन, फिर उसको मूल्यांकन करना है, देखना है कि भाई उसने क्या नहीं क्या क्या किया है, तो हम उसको ग्रेड के माध्यम से, अंक नहीं ग्रेड देंगे। ए आया है या फिर बी आई है, सी या फिर डी तक होती है ना ग्रेड, ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ तक है और कितना उसकी यहाँ पे क्या उसकी थिंकिंग है, कितनी क्रिएटिविटी है ना, तो ये सब उससे पता चलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का ब्लैंक हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50%, 95%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य यानी कि देखने और श्रवण सुनने अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, वो है 85%। हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, ये हम 85% ग्रहण कर लेते हैं अपने माइंड में। ओके, शायद ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखे होंगे। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन चुनना है। क्या बढ़ावा नहीं देता? गलत। कोई मतलब नहीं? गलत। तो यहाँ पे बढ़ावा देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण, अगर आप अपने स्कूल्स में, अपनी क्लास में एक बहुत ही बेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव पढ़ाई वातावरण स्थापित करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए है अधिकार को क्या देगा? अनुशासन, वो बढ़ावा देता है उसको, है ना। तो ये थोड़ा है ना कि बढ़ावा नहीं देगा, रोकेगा, ऐसे करेगा, ये सब गलत है। नेक्स्ट, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अशांत बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। किसी शिक्षक पर कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई कि टीचर्स को ऐसे ही मतलब कि वो करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, वो करो, वो करो, जैसे उनसे कोई बड़ा अधिकारी हुआ है, फिर कोई गांव के भी आसपास के आके उनको टॉर्चर करते रहते हैं। तो इससे एक टीचर पर क्या प्रभावित हो, कोई उनको विवश कर रहा है कि ऐसे करो, वो करो, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको कैसे क्वेश्चन लग रहा है? इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो उनकी जो विवश की यहाँ पे उनको ऐसे विवश किया जा रहा है, तो उनकी जो क्षमता होती है वो घटती रहती है, वो फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं। जब उनको सब ऐसे होते हैं ना, टीचर्स को कोई बड़ा अधिकारी आके उनको टॉर्चर कर दे, या फिर कोई गांव का बंदा आके बच्चों के पेरेंट्स उनको टॉर्चर कर दे, क्या जी क्या पढ़ाते हो वगैरह वगैरह ऐसे, तो फिर वो उनकी जो मोटिवेट होते हैं ना अंदर की, वो घटने लगती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, रचनात्मक मूल्यांकन उनका किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, ये सभी बिल्कुल। एक टीचर को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। एक जो टीचर है, टीचर भाई भगवान का रूप होते हैं ना, तो उनको समाज यहाँ पे किस तरह से सम्मान देती है, कैसे उनको करना चाहिए, एक टीचर्स को एक समाज को टीचर्स के प्रति कैसे अनुभव जागृत करने चाहिए, तो एक आदर्श जीवन जीता हो, बिल्कुल ये सारी ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का डेवलप, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या बनेगा? तो 82 का करेक्ट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। समस्याएं हल करना है ना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फिर, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या फिर खुद करके? बिल्कुल, जब वो खुद से एक्टिविटी करेगा ना, तो ये इससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना, खुद करके सीखेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका सीटेड दिसंबर 2023 का ये था आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। और आपको ये कैसा लगा? आइए, बहुत ही बेस्ट आपको ये लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी जल्दी आप क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके, और एग्जामिनेशन हब चैनल को सभी फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय।